रामचरितमानस में हम सुंदरकांड का पारायण करते हैं और उस पारायण में एक जो आता है दोहा है, बहुत सुंदर है। मैं तो कहता हूँ जीवन में उसको उतारना चाहिए। अगर हम उतार लेंगे तो हमारे मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंच, सब परिहरि रघुबीर ही भजऊं भजई जय सन। कितना सुंदर संदेश दिया है कि दुनिया में क्या है, काम क्रोध मद लोभ, ये चार जो है विष है। ये वैसे तो प्राचीन काल से ही उज्जैन शहर महाकवियों, साहित्यकारों और धर्मविदों के लिए जाना जाता रहा है। इस मौजूदा दौर में भी उज्जैन शहर के लिए गौरव की बात है कि यहाँ एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिन्होंने 35 से अधिक भाषाओं में रामकथा का अध्ययन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप रामकथा अध्ययन और उस पर अपने लेखन के लिए देश विदेश में रामकथा के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं शहर में ही निवास करने वाले डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहता जी की, जो वर्षों से देश भर की कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं और अखबारों में रामकथा और रामचरितमानस पर लेखन कार्य करते आ रहे हैं। आप अब तक 35 तरह की राम कथाओं का अलग अलग भाषाओं में अध्ययन कर चुके हैं और इन राम कथाओं में अंतर, मौलिकता और क्या नवीनता है ये ढूंढने का अनुसंधान भी कर चुके हैं। आप अपने विशिष्ट लेखन कार्यों और अनुसंधान के लिए भी देश भर के कई बड़े सम्मानों से नवाजे गए हैं। आपके अनुसार इस भौतिकतावाद की दौड़ में भी यदि लोग चंद मिनट निकाल कर राम कथा का पाठ करें और उसे समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं तो इस आपाधापी वाले दौर में भी आनंदमय जीवन की प्राप्ति उन्हें हो सकती है। आइए देखते हैं जाने माने रामकथा मर्मज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहता से रामकथा, उसके संदेश और कई अन्य विषयों पर खास बातचीत। नमस्कार, आज के इस हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश विदेश के जाने माने रामकथा मर्मज्ञ श्री नरेंद्र कुमार मेहता जी। आइए हम सीधे कई मुद्दों पर, कई विषयों पर उनसे बातचीत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपको रामकथा लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? रामकथा लिखने की प्रेरणा जो है मेरी माता से मिली मेरे को। मेरी माँ जब मैं बहुत छोटा था गोदी में सोया रहता था और रात्रि में वो लालटेन की रोशनी में नित्य रात्रि को रामायण का पाठ करती थी और मैं उससे सुना करता था। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आपके द्वारा कितनी भाषाओं में रामकथा अध्ययन किया गया है? ये तो कहना बड़ा कठिन है क्योंकि रामकथा का साहित्य महासमुद्र है। मैंने बहुत ही थोड़े में लगभग 35 भाषाओं में 35 प्रकार की रामायणों का अध्ययन करा, रामकथाओं का अध्ययन करा और उनमें क्या अंतर है, क्या मौलिकता है, क्या नवीनता है, ये ढूंढने का अनुसंधान भी किया है। आपके द्वारा कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं में रामकथा पर लेखन कार्य किया जाता है? मतलब कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं के लिए आपने अभी तक कार्य किया है और अभी भी कर रहे हैं? जहाँ तक पत्र पत्रिकाओं का संबंध है, दैनिक समाचार पत्रों में नई दुनिया, दैनिक भास्कर, अवंतिका, स्वदेश जैसे कई समाचार पत्रों में साप्ताहिक दिवस रविवार को मेरा जो रामकथा है वो प्रकाशित होती है। और इसके अलावा देश की लगभग 40 से 45 प्रसिद्ध लोकप्रिय ख्याति प्राप्त पत्र पत्रिकाओं में मेरे लेख प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश में विशेष करके साक्षात्कार और एक चौमासा नाम की जो द्वैमासिक पत्रिकाएं हैं जो शासन मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित होती है। मध्य प्रदेश संदेश मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा पांचजन्य जो मासिक पत्रिका है उसमें भी मेरे लेख होते हैं प्रकाशित। और दिल्ली से भी एक हिंदू चेतना नाम का मासिक पाक्षिक पत्रिका है, उसमें भी प्रकाशित होते हैं। और देश की अलग अलग कोनों से जहाँ रामकथा का साहित्य प्रकाशित होता है, जैसे भोपाल से महामीडिया है, तुलसी मानस प्रतिष्ठान से तो मैं ये जो है तुलसी मानस प्रतिष्ठान से पत्रिका निकलती है, उसमें भी लेख आता है मेरा, प्रकाशित होता है। और इसके अलावा मानस भारती है, राजस्थान से जो है तुलसी सौरभ है जो जयपुर से प्रकाशित होती है।
इसके अलावा पूरे भारत को कवर करने वाली 2 पत्रिकाएं हैं जो खास करके केंद्रीय शासन से निकलती है। वो है समन्वय पूर्वोत्तर और एक समन्वय दक्षिण। ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां केंद्र सरकार के द्वारा ही 2 मासिक पत्रिका भी है, त्रैमासिक पत्रिका निकलती है, उसमें मेरे लेख निरंतर आते रहते हैं और ये मुझे नई ऊर्जा देते हैं। मेरी आयु लगभग 83 वर्ष की है, पर जब ये प्रकाशित होती है तो मुझे एक नई ऊर्जा इससे प्रसन्नता होती है और मिलती है। चूँकि लंबे समय से आप ये काम कर रहे हैं, तो इस कार्य के लिए किन प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको अब तक नवाजा गया है? सम्मान तो क्या है, राम की सेवा है। जहाँ से भी सम्मान मिल जाए। तो मुझे तुलसी मानस भारती भोपाल से श्रेष्ठ लेखक का 2021 का पुरस्कार मिला। उसके बाद राष्ट्रीय संरचना संचेतना नामक संस्था है उज्जैन में, जिससे मुझे राष्ट्र रत्न का भी पुरस्कार दिया। और इसके अलावा राजस्थान से भी कई पुरस्कार मिले हैं और सम्मान मिला। ये मेरा नहीं है, ये तो राम का सम्मान है। मेरा क्या है, मैं तो उसका सेवक हूँ। वो कौन सा राम कथा प्रसंग है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? राम कथा के तो इतने प्रसंग हैं। रामायण अगर पढ़ी जाए, रामचरितमानस पढ़ी जाए, तो हर चौपाई में कथा, अंतर कथा छिपी हुई है। पर जहां तक शिक्षाप्रद बात है देने की, लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि 10वीं के पाठ्यक्रम में हिंदी में है, उसका जो संवाद है, वार्तालाप है दोनों का, समझना बड़ा कठिन है। तो वो मुझे इसमें आनंद आया कि बच्चों को मैं ठीक प्रकार से उसको समझाऊं। उसमें लिखा है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम अपने पिता के ऋण से तो उऋण हो गए, पर अभी तुम अपने गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुए। तो यहाँ एक मन में जागृत होती है भावना कहें, जानकारी कहें कि आखिर परशुराम के गुरु कौन है। तो ऐसे परशुराम के गुरु की भी अंतर कथा उसमें छुपी हुई है। तो ऐसी कई कथाएं हैं जो मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो, जिससे वो अपना जीवन ठीक प्रकार से व्यतीत कर सके। वर्तमान समय में राम कथा के संदेश की क्या प्रासंगिकता है? अब क्षमा करना, मैं तो ये कहूँगा कि जिस घर में रामचरितमानस का या रामायण का पारण नहीं होता है, उस घर में महाभारत अवश्य हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हर घर में हम भले ही रामायण का श्लोक एक हो या रामचरितमानस की 2 चौपाई हो, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। खाली पढ़ाना नहीं चाहिए, उसका पारायण भी करना चाहिए। और उसका जो अर्थ है, प्रसंग है, अगर हम समझाएं तो भारत का हर घर स्वर्ग बन जाएगा। हमारी भारत की सामाजिक जो संरचना है, जिसमें प्रेम, संयोग, त्याग, सहानुभूति, अनेक जो गुण हैं, वो आज लुप्त हो रहे हैं। माता पिता की सेवा करना चाहिए, ईश्वर की पूजा करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। रामायण में सब बातें लिखी है। रामायण क्या एक सामाजिक व्यवस्था का संहिता है, ग्रंथ है। तो वो अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन, मानव जीवन हमने जो लिया है, उसका उद्देश्य रामायण के पढ़ने से, पारायण से, समझने से निश्चित सफल होगा। और विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में भी हम शांति स्थापित करेंगे। रामकथा के माध्यम से वो कौन सा सामाजिक संदेश है जो आप अपनी तौर से लोगों को देना चाहते हैं? सिर्फ एक संदेश मुझे बताएं। अब संदेश क्या है, रामायण में तो इतने संदेश छुपे हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भैया, आज के इस भागदौड़ के जीवन में, व्यस्त जीवन में, कम से कम 2 मिनट निकालकर, 2 समय निकालकर कभी भी रामायण का अध्ययन करें, पढ़ें, समझें और खुद नहीं, अपने बच्चों को समझाएं, ताकि आपका जीवन तो जो था हो गया, पर आने वाली आपकी पीढ़ी का जीवन अच्छा, आनंदमय हो। यही मेरी एक इच्छा है, एक संदेश है।
आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है वो राम कथा और उसके संदेश से दूर होती जा रही है, क्या कारण रहे इसका? इसका कारण ये है कि हम भौतिकवाद की दौड़ में दौड़ रहे हैं और हम समझ नहीं रहे भौतिकवाद की दौड़ में दौड़ना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। अमेरिका उन्नति कर रहा है, रूस उन्नति कर रहा है, चीन कर रहा है, हम क्यों नहीं करें? पर इतने अधिक भी दौड़े नहीं कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाएं। ऐसा कहा गया है कि भारत विश्व गुरु था, तो उस विश्व गुरु को वापस लाना है ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वरना कुछ भी नहीं जीवन का उद्देश्य। मेरे पास बैठी मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर शारदा मेहता है। ये जितनी सफलता है, जो कुछ मिला मेरे को पुरस्कार, इसका श्रेय श्री राम को तो ही है, पर मेरी पत्नी को भी है, जिन्होंने मेरे साथ सहयोग किया। मैं लिखता रहा, 5 ग्रंथ लिखे, पुस्तकें लिखी, उन सब का प्रूफ रीडिंग, उसका सजावट, उसका देख रेख, सब का दायित्व मेरी धर्मपत्नी ने लिया, तो मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। हमारे इस खास शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो क्या, मैं तो ये कहूँगा कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके लिए मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि आप जो है इस संदेश को दुनिया में फैलाएं और ईश्वर आपका भी नाम उसके साथ अंकित रहे, प्रकाशित रहे, सदा खुश रहें। यही आप मेरा आशीर्वाद है आपको संदेश के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद।